नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राचीज एडुटेरिया में। और आज मैं आपके लिए पारिस्थितिकी विज्ञान की अगली प्रश्न श्रृंखला लेकर आई हूं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान निम्न में से किसका अपचयन होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल और NADP का। प्रश्न संख्या 2 है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मांसाहारी। प्रश्न संख्या 3 है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन जटिल पोषण स्तर को दर्शाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न संख्या 5 है, जैव विविधता को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न संख्या 6 है, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोषण स्तरों की कम संख्या। प्रश्न संख्या 8 है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डीकंपोजर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामुद्रिक। प्रश्न संख्या 10 है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन ने। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व का 90% जैव भार स्थित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। प्रश्न संख्या 12 है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 90%। हम सभी जानते हैं एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर तक केवल 10% ऊर्जा का ही संचरण होता है, जिसे हम लिंडमान का नियम कहते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक दिशीय। हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय ही होता है। प्रश्न संख्या 14 है, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैग्नीशियम। प्रश्न संख्या 15 है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑटोट्रॉप। और यहाँ पे ऑटोट्रॉप का अर्थ होता है स्वपोषी, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाए। प्रश्न संख्या 16 है, किस प्रकार के पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों की उत्पादकता का बोध होता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊर्जा पिरामिड। प्रश्न संख्या 17 है, यदि सूर्य से पौधों को उपलब्ध होने वाली ऊर्जा 20,000 जूल हो तो खाद्य श्रृंखला पौधा हिरण शेर में शेर को उपलब्ध ऊर्जा होगी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 200 जूल, क्योंकि शेर को 20,000 का 10% ही मिलेगा। प्रश्न संख्या 18 है, सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियां होती हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। अर्थात पहली कड़ी होती है उत्पादक, दूसरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। यह 4 कड़ियां होती हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, घटती उत्पादकता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैनग्रोव, घास, मैदान, झील, सागर। और आज की हमारी यह प्रश्न श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारी वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।